सहज निर्मल होते हैं। अगर क्लास में मैथ के टीचर, लेक्चरर या प्रोफेसर कोई भी हो, वो उपस्थित हो जाएं, तो आपके मन में क्या भावना जगेगी कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? आ जाता है ना भाव? जिस सब्जेक्ट के टीचर उपस्थित हो जाते हैं, उसी सब्जेक्ट को पढ़ने का भाव अपने मानस में उत्पन्न होने लग जाता है। ऐसे ही जब हम रत्नत्रयधारी निर्ग्रंथ मुनिराजों की संगति में आते हैं, उनके निकट आते हैं, तो अपने अंदर भी वह भावना उत्पन्न होने लग जाती है कि हे भगवान, यह रत्नत्रय का लाभ मुझे भी हो। इसीलिए तो श्रावक उपासक कहलाता है। तुम साधु उपासना करते हो, साधु उपासना में साधु का केवल यह बिंब ही नहीं देखते, अब साधु के बिंब में रत्नत्रय देखते हो। क्योंकि मुनिराज रत्नत्रय की मूर्ति है। जैसे अरिहंत देव का बिंब अनंत चतुष्टय रूप गुणों की मूर्ति है, ऐसे ही निर्ग्रंथ वीतरागी संत रत्नत्रय की मूर्ति है। निर्ग्रंथ वीतरागी संत इन जड़ उद्गल परमाणुओं की बनी हुई मूर्ति नहीं है, वो रत्नत्रय की मूर्ति है। जड़ उद्गल परमाणुओं की मूर्ति तो आप में भी है, पर रत्नत्रय प्रकट करने इसलिए साधु संगति दुर्लभ है। तुम लोग तो ये कह दो कि गुरुदेव कोई दुर्लभ नहीं है, क्योंकि हम पुण्य के उदय में वह पुरुषार्थ कर रहे हैं कि आज यहाँ एक रत्नत्रय मूर्ति नहीं, 24 रत्नत्रय मूर्तियों का सर्ग पाए हुए। ये पुरुषार्थ, अगर ये भावना साधु संगति की ना होती तो आप यहां नहीं विराजमान जाते। ये बीज है, बीज जो आत्मा में पड़ रहा है। ये बीज अंकुरित होगा, अवश्य होगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जहां युक्त संगति बैठेगी तो ये बीज उत्पन्न होगा। पर बोधि दुर्लभ भावना में यह कथन किया जा रहा है कि भो जीवो, भो भव्य जीवो, साधु संगति दुर्लभ है। और यदि तुम्हें कहीं पर भी साधु की संगति करने का अवसर मिल जाए तो इस दुर्लभ क्षण का हमेशा उपयोग करना। और सब चीजें सुलभ है। अज्ञानता के कारण जीव को राग, द्वेष, मोह
परिणत साधन दुर्लभ मालूम पड़ते हैं और ज्ञानी जी को निर्मोही वीतरागी वो साधन दुर्लभ मालूम पड़ते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कदाचित पुण्य योग से साधु संगति का लाभ भी हो तो जीव को सम्यक पाना अति दुर्लभ। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना दुर्लभ। और कदाचित दैववश सम्यक भी प्राप्त कर ले तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि चारित्र को ग्रहण करना दुर्लभ। सम्मते दिए लगे चारित्रमणेव गृह्णते जीवो अहे कहे भी तम भी गृह्णति तो पाले तुम न सकते। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अगर सम्यक दर्शन भी कदाचित प्राप्त हो जाता है जीव को तो चारित्र की प्राप्ति होना दुर्लभ। जीव के परिणाम चारित्र प्राप्ति के नहीं हो पाते। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, मिथ्यात्व को जीतना कठिन है, चार मोहिनी को जीतना उतना कठिन नहीं। क्योंकि मिथ्यात्वी जीव का वह संस्कार अनादि से चला आ रहा है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होना, स्वापर भेद विज्ञान होना, ये जीव के लिए बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है। और जिस जीव ने मिथ्यात्व को जीत लिया हो, इतनी आत्मशक्ति, इतना पौरुष, इतना पुरुषार्थ चित्त जग गया हो कि पंच परावर्तन रूप संसार जिसका घट करके मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन रूप रह गया। कितना बड़ा पुरुषार्थ है उस जीव ने। ऐसा महान पुरुषार्थी जीव चारित्र मोहिनी को जीतने में अगर कठिनता महसूस करता हो तो निश्चित रूप से समझ का फेर है। जिस जीव ने इतना महान पुरुषार्थ कर डाला, तो इतना महान पुरुषार्थी जीव निरंतर चारित्र प्राप्ति की भावना करने वाला, चारित्र को प्रकट ना कर पाए, हो कहां चला गया वो पुरुषार्थ। वो भाव जो जीव के लिए संकेत धारण कराने में कारण थे। ध्यान रखना, चारित्र मोहिनी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं। ये नहीं कहता क्या करें, अब वो चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। एक और आत्मशक्ति की बात करता है और दूसरी ओर चारित्र के समक्ष चारित्र मोहिनी कर्म की बात करता है। बड़ा आश्चर्य होता है।
ध्यान रखो, चारित्र प्राप्त करना दुर्लभ नहीं है। अगर जीव उत्साही हो तो इसलिए बंधुओं, ऐसे भी जीव होते हैं कि जो सम्यक प्राप्त तो कर लेते हैं, पर आचार्य भगवान कहते हैं कि वो चारित्र को ग्रहण नहीं करते। आखिर क्यों? चारित्र प्राप्ति के बिना तो मोक्ष मार्ग ही नहीं बनता। सम्यक तो को प्राप्त करने वाले को उपचार से मोक्ष मार्ग मिलता है। ध्यान रखना। और अगर वह एक देश भी चारित्र प्राप्त करता है तो देश चारित्री कहलाता है। भावना करना चाहिए कि यह मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ है, और इस मनुष्य पर्याय के जो फल हैं मैं उन फलों को प्राप्त करके रहूंगा। मनुष्य पर्याय के फल क्या हैं? सम्यक दर्शन। उस सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक ज्ञान तो प्राप्त होता ही है। और चारित्र के दो भेद, देश चारित्र और सकल चारित्र, ये इस मनुष्य पर्याय के ही फल हैं, जो इसी पर्याय में प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए जब निर्जरा भावना का व्याख्यान हुआ था तब उसमें आचार्य भगवान ने कहा था कि व्रती जीवों की अभिपाक निर्जरा होती है, और सम्यक दृष्टि जीव अभिपाक निर्जरा की भावना करने वाला होता है। वो ही चाहिए और दूसरी नहीं चाहिए। पर वो कब प्राप्त होगी? जब चारित्र को धारण करेगा, अंगीकार करेगा। जब एक अज्ञानी जीव चारित्र की महिमा को नहीं जानने वाला कदाचित चारित्र को धारण करता तो कहते ये अज्ञान व्रतों से क्या होगा? अरे भाई, उसके अज्ञान व्रतों से कुछ नहीं होगा। तो तू तो संकेती है, तू ज्ञान पूर्वक व्रत धारण कर, तेरे व्रतों से तो अभिपाक निर्जरा होगी कि नहीं होगी? होगी, अवश्य होगी। बंधुओं, इस पंचम काल में, इसी अवसर काल में, इसी भरत क्षेत्र में, भरत क्षेत्र के इसी आर्य खंड में परम वीतरागी निर्ग्रंथ चारित्र के धारी मुनिराज पंचम काल के अंत तक इस धारा को पवित्र करते रहेंगे और भक्त जीवों को रत्नत्रय मार्ग, मोक्ष मार्ग का उपदेश प्रदान करते रहेंगे कि वो भक्त जीवो, इस दुर्लभ मानव पर्याय को अगर तुमने प्राप्त कर लिया है तो इस फल को अवश्य प्राप्त करो। साइंस का विद्यार्थी
प्रैक्टिकल के भी अंक प्राप्त करना चाहता है कि छोड़ देता है। नहीं, मैं परीक्षा दूंगा तो परीक्षा के अंक तो जो मुझे मिलेंगे वो तो अपने सब्जेक्ट के एग्जाम देंगे तो वो तो अंक मिलेंगे, पर मैं प्रैक्टिकल के भी अंक प्राप्त करना चाहता हूँ, छोड़ तो नहीं देता ना। ऐसे ध्यान रखना, एक सम्यक दृष्टि जी जिस चीज का उसने प्रधान ज्ञान किया है उसी का प्रैक्टिकल चारित्रवान निर्गंथ मुनिराज हुआ करते हैं। इसलिए अपनी शक्तियानुसार जीव को अवश्य ही चारित्र आत्मा में प्रकट करना चाहिए। शक्ति बहुत है, परंतु भावना होनी चाहिए। जब तक जीव की भावना नहीं बनती ना तब तक वह बाधक कारणों को गिनाता रहता है। जिसके पास पुस्तक नहीं, मकान नहीं, जिसके घर में रोशनी नहीं, ऐसा अब्राहम लिंकन स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ करके अपना विषय कंप्लीट करके परीक्षा दे करके पास हो सकता है, पर हमें तो इतनी योग्यताएं प्राप्त हुई है मोक्ष मार्ग की। बाधक कारणों को नहीं गिनाते वो, अब क्या करें, कहां पढ़ लें, पुस्तक है नहीं, लाइट है नहीं, कोई व्यवस्था है नहीं, अब आप एक जगह पढ़ लिख करके बड़े बनो, योग्य बनो। ये कमजोरियां नहीं गिनाते जिन्हें उन्नति और सफलता प्राप्त करनी होती है। वे कमजोरियों को भी अपनी शक्ति बना लेते हैं, क्योंकि आत्मा में हमें शक्ति भरी पड़ी। बस वो दुर्लभता का ठीक तरह से भान होना चाहिए। जो अनंत पर्यायों में प्राप्त नहीं किया, इस पर्याय में वह प्राप्त करके रहेगा।